नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आने और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में आप में से उन लोगों की सराहना करता हूं जो आप में से उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं जो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आज आपको और भी अधिक धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी ओर से एक संदेश लाना चाहता हूं, ऐश मुफारे, और जब मैं इस संदेश को सुनता हूं तो यह एक अलग तरीके से होता है कि यह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में चलता है और मैंने सोचा कि मुझे इसे आपके पास लाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को जितना हो सके साझा करें। मैं ये संदेश क्यों ला रहा हूं? बहुत से लोग हतोत्साहित हैं, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत से लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मैं यहाँ उन्हें दोष देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उन्हें ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि उन्हें क्या करना है, बल्कि मैं यहाँ हूँ। मेरा अपना उद्देश्य और अपना उद्देश्य है यहाँ पूरी विनम्रता के साथ मेरी भूमिका ये देखना है कि मैं जो देखता हूँ उसे कैसे साझा कर सकता हूँ। ये देखना है कि मैं जो देखता हूँ उसे आपको कैसे दिखा सकता हूँ। और मैंने ये कई बार कहा है कि जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। अब बाइबल कहती है कि यीशु थे 100% आत्मा और 1,01,100% शरीर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यदि आप सपने में आपको देखते हैं, जो आप सपने देखते हैं, आप देखते हैं कि आपका पूरा शरीर उस सपने में है। यह आपका कोई हिस्सा नहीं है जो उस सपने में है। भगवान आपको दे समझते हुए मैं बस कहता हूं, मैं बस यही कहूंगा कि दृष्टांत और पारित होने में। लेकिन अब मैं यहाँ सपने के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक संदेश लाना चाहता हूँ कि ऐश अपना मुंह निष्क्रिय के एक दूरदर्शी के रूप में खोले। और इससे पहले कि मैं वो संदेश लाऊं, वो संदेश है हर चीज के तुरंत बाद मैं यहाँ कहूंगा कि मैं संदेश को वैसे ही लेकर आऊंगा जैसे वह है। और उस संदेश में एक बात ने मेरा ध्यान खींचा, लेकिन वहां जाने से पहले मैं बस यहाँ जल्दी से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारी डेटा सेंटर पहले ही लगभग पूरा हो चुका है। ऐश का कहना है कि यह बहुमतपूर्ण है। ये वे चीजें हैं जिन पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं अपना ध्यान निष्क्रिय के निर्माण पर केंद्रित करता हूँ। मैं कमीशन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता हूँ। मैं पूछता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं पूछता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने देखा कि डेटा सेंटर पूरा होने के करीब है। मेरा दिल ठंडा था। अब भी यह शांत है। ऐसा क्यों है कि आप एक तेल कंपनी बना रहे हैं? आपका लक्ष्य जल्दी से बिक्री शुरू करना नहीं है। आपका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप सुरक्षित है कंपनी बनाएं और उपलब्ध उन स्तंभों का निर्माण करें जो उस कंपनी को इस तरह बनाए रखेंगे कि एक बार जब आप बेचना शुरू कर दें और पैसा आना शुरू हो जाए तो पैसा रुक जाएगा और फिर फैल जाएगा और यह और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे आध्यात्मिक पिता हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि दोनों के बीच अंतर है एक गरीब पेड़ और एक आम का पेड़। एक आम का पेड़ सबसे पहले सभी जड़ें जमीन पर लाएगा। बढ़ने में समय लगता है और फिर जब आप फल देना शुरू करते हैं तो आप उस फल को सालों से खाएंगे। लेकिन पैप इस तरह बढ़ेगा, इससे पहले कि आपको पता चले यह वहां है, और फिर इससे पहले कि आपको पता चले कि फल खत्म हो गए हैं, इससे पहले कि आपको पता चले कि पेड़ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। इस पर ध्यान दें। इसलिए डेटा सेंटर लगभग सभी जानकारी में पूरा हो गया है जो वहां मौजूद है। मैंने यही पकड़ा है। मैं आपको डेटा सेंटर का मतलब बताने के लिए फिर से आऊंगा, ठीक है? ठीक है, कृपया नीचे जाएं। मैंने सभी निष्क्रिय वीडियो की एक प्लेलिस्ट डाल दी है जो मैंने बनाई है। बस नीचे जाएं, यह एक लिंक पर है, वहां आप क्लिक करें। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो भी समूह जहां हम विचार साझा करते हैं, आप उस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब उस वीडियो में मेरा ध्यान इसी चीज ने खींचा। पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वह था अहंकार, जो मैंने उस वीडियो में देखा। अहंकार। अब आपको ये समझना होगा कि अशफा सिर्फ ऐसा नहीं कर रहा है, वो केवल ऐसी बातें नहीं कह रहा है जो उसने हमें बताई है कि वो नर्क में गया है। और आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक मजाक है। जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसीलिए मैंने कहा है कि शिकायत करने में समय बर्बाद मत करो। भगवान से प्रार्थना करने में समय बिताओ कि वो उसे आगे बढ़ाए। हाथ उन्होंने एक बयान दिया कि केवल भगवान ही इस परियोजना को रोक सकते हैं। ये बयान एक गंभीर बयान है, यहाँ तक कि जो लोग नर्क में हैं, शैतान भी ऐश से डरता है। हाँ, शैतान उससे डरता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसके लिए भगवान आपके ऊपर है तो आप जाएं। अरे तुम वापस मत आओ। मैं दृष्टांत में बोलता हूँ। मैंने उस वीडियो पर एक ईगल देखा और फिर तुरंत पवित्र आत्मा मुझे यशाया 40:31 पर ले गया। यदि आप ईसाई हैं तो इसे ध्यान से सुने, और आप में से जो ऐसा नहीं करते हैं, भगवान में विश्वास मत करो। हमें दोष मत दो। हाँ, तुम मुझे यहाँ जो करते देखते हो वो पवित्र आत्मा की मदद से होता है। ये यीशु ही है जो कई बार मेरे दिल में बाडिंग डालता है और कहता है कि बेटा जाओ और उन लोगों से बात करो जो डिस्क हैं, और जाओ और उनसे बात करें। मैं कुछ बहुत बड़ा लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उनमें से कई निराश हैं। जाइए और उनसे बात कीजिए। इसलिए मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं
आता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। नहीं, मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि जब मैं भगवान के साथ समय बिताता हूँ, वह कहते हैं बेटा जाओ और उनसे बात करो, और वे मुझे ज्ञान देते हैं और मैं अब उनके अधिकार से बोल रहा हूँ। ठीक है, यही कारण है कि जो चीजें मैं कहता हूँ वे अलग है। यदि आप इसे देखते हैं तो पाते हैं कि वे पहले से भी अलग हैं। मैं फिर से जारी रखता हूँ, कृपया उन लोगों को सुनना बंद करें जो आपको बता रहे हैं कि पैसा अब आ रहा है। अब एक संस्थापक के रूप में आपको अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, आपको कंपनी को समझना चाहिए। अब तक यह ऐसा है जैसे आपने एक महिला से शादी कर ली है और आप 5 साल तक उसके साथ रहे। आपको उसके कमजोर बिंदु और उसकी ताकत को समझना चाहिए। ठीक है, जो चीजें आप उसके बारे में नहीं बदल सकते हैं उसके बारे में प्रार्थना करें और इसे सहन करें। ये बहुत ही सरल है। महिला के समान यूएनपी निष्क्रिय। ऐश का इरादा नहीं था कि हम जाएं, ये धीमा ठीक है, लेकिन जब दृष्टि बड़ी हो जाती है तो इसे धीमा करना पड़ता है। हाँ, मैं अब दृष्टांतों में बोलता हूँ। जब मैंने उस अहंकार को देखा तो पवित्र आत्मा मुझे यशाया 40:31 में ले गया। यशाया 40:31 कहता है कि लेकिन जो आशा करते हैं वे प्रभु में आशा रखते हैं या प्रभु में प्रतीक्षा करें। एक और संस्करण कहता है रुको, हम अपनी ताकत को नवीनीकृत करते हैं। अब वे ईगल्स की तरह अपनी हवाओं पर चलेंगे। जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं वे ईगल्स की तरह अपनी हवाओं को देखेंगे। अब वे दौड़ेंगे और थके नहीं होंगे, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। क्या आप आगे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? जब मैंने उस उकाब को देखा तो पवित्र आत्मा मुझे तुरंत यशाया 40:31 पर ले आया। इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए, और जब हम इंतजार कर रहे हैं तो ये प्रार्थना करने का समय है, यह अध्ययन करने का समय है भगवान का वचन, और यह भगवान के साथ संवाद करने का समय है। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ इसलिए निष्क्रिय नहीं हैं क्योंकि वे पैसा चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अन्य लोगों का जीवन आपके हाथों में है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आपको उन्हें देना होगा खाना। ऐसे लोग हैं जिनकी आपको स्कूल की फीस देनी है। ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके साथ बहुत कुछ करना है। आप सिर्फ निष्क्रिय नहीं हैं क्योंकि आप एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। मेरी एक बहन मुझसे बात कर रही थी, भगवान उसे आशीर्वाद दे। मुझे बताया कि उसने अन्य प्लेटफार्मों पर लाखों जमा कर रखे हैं, लेकिन वे पैसे गायब हो गए, और जब वह निष्क्रिय रूप से शामिल हुई तो भगवान ने उसे अब क्या करना है और कैसे करना है, इतनी सारी चीजों के बारे में ज्ञान देना शुरू कर दिया है कि अब उसे समुदाय के लिए जुनून है, और वो उम्मीद कर रही है कि जब उसके पास अपने स्वयं के सेब होने लगेंगे तो वह इसका उपयोग समुदायों के भीतर फैलाने के लिए करेगी। इसलिए इस ग्रंथ यशाया 403:1 पर ध्यान दें, जो वह फिर से कहता है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे, वे आगे बढ़ेंगे उकाबों की तरह पंखों पर हवा। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। हम क्यों धैर्यवान हैं? हम बढ़ रहे हैं और हम उकाबों की तरह पंख लगाकर ऊपर बढ़ रहे हैं। क्या आप अब उकाबों की तरह उड़ रहे हैं? एक समय आएगा जब हम दौड़ेंगे और चलेंगे, गिरेंगे नहीं, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ने में समय बिताते हैं और जब आपके पंख अब एक चील की तरह ऊपर चढ़ जाते हैं तो क्या आप अब उतरना चाहते हैं और फिर आप उतारना चाहते हैं? एक अलग क्षमता होती है जिसे आपको निष्क्रिय रूप से उतारना होता है। इसमें कई उत्पाद होते हैं, ऑनलाइन हो गए हैं, लोग सार्वजनिक रूप से अपने उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं, बाएं और दाएं बाएं और दाएं। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, और यदि आप निष्क्रिय रूप से ईसाई हैं तो मेरे भाई बहन आपको प्रार्थना करनी होगी। ओह, अपने ईसाई जीवन को गंभीरता से लें, साथ रहें। अंतरंगता के स्थान पर यीशु, मुझे पता है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि यह पैसा जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि यह आना चाहिए, यह आना चाहिए। यदि आप आज सुबह यीशु से अपने दिल की मदद करने के लिए नहीं कहेंगे तो वह आएगा और आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, कृपया आपका बहुत अधिक समय लेने के लिए क्षमा करें। अगला वीडियो जो इसके बाद आ रहा है, ऐश को अच्छी तरह से सुने, उसे चुपचाप सुने, शोर न करें, बस इसे अपने दरवाजे के पास रखें, या मेरा मतलब है कि आपका बिस्तर जहां आप सो रहे हैं। बस उसे चुपचाप सुने कि वह कैसे बोलता है, और जैसे आप हैं उसे सुने। आप में से जो लोग आत्मा में हैं बस प्रार्थना करें और सुने। भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपको वास्तव में गहराई से सुनने के लिए ज्ञान दे, और आप सुनेंगे कि ऐश मुआर क्या कह रही है। तब आपको पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं। मेरा नाम ऐश मुआरी है और मैं आपका दोस्त हूं। हम धन और सफलता में भागीदार हैं। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं और जीवन छोटा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां आए हैं, लेकिन यह वो जगह है जहां हम समाप्त होते हैं। यह मायने रखता है कि हम गूगल आदि जैसी अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत मजबूत शुरुआत कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जेपी मॉर्गन, एप्पल, वेल्स फार्गो आदि जैसी कंपनियों से आया है। जैसे कि गूगल की शुरुआत में निष्क्रियता एक आंदोलन है, और हम भी एक वैश्विक बन जाएंगे। इस तरह से नेता हम भीड़ से ऊपर होंगे।
यह व्यवसाय आसान नहीं है और हम आसान की तलाश में नहीं हैं, लेकिन हम हर दिन बेहतर हो रहे हैं और निष्क्रिय रूप से हमारे जीवन में सुधार होगा और जीवन उतना ही बेहतर होगा जितना अच्छा होगा। निष्क्रिय वे चीजें हैं जिन्हें आप जानते हैं और जिन चीजों को आप नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर निष्क्रिय अभी और भविष्य में ये फेसबुक से बहुत बड़ा है, ये गूगल से बहुत बड़ा है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह ग्राहक के लिए, आपके लाभ के लिए है। इसलिए जब आप सोचें कि चीजें धीमी होने वाली हैं या चीजें ट्रैफिक से बाहर होने वाली हैं, नहीं नहीं नहीं, आप जमीन पर कंपन सुनेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर कोई संस्थापक नहीं हो सकता है। हमें संस्थापक के रूप में औसत से ऊपर होने की जरूरत है। दुनिया भर में उन लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए आप बिना दिल के मानवता को ऊपर नहीं उठा सकते। कम से कम एक अच्छा काम करें, एक टिप्पणी करें, एक क्लिक करें, एक लाइक करें, फॉलो करें या सदस्यता लें, लेकिन अपने व्यवसाय के लिए हर दिन एक अच्छा काम करें और हम इसे विफल नहीं कर सकते। यह आपका व्यवसाय है, इसे गंभीरता से लें। हर दिन निष्क्रिय रूप से योगदान करने के लिए एक अच्छा काम करें। भले ही आपने स्वयं एक सपना देखा हो या एक अच्छा विचार किया हो, जो एक योगदान है, लेकिन हर दिन अपने व्यवसाय के लिए एक अच्छा काम करें और प्यारे रहें। 1 मिनट भी बर्बाद करना बहुत छोटी बात है। किसी ऐसी चीज पर जो सुंदर नहीं है, चारों ओर देखना और हमें न देख पाना बहुत कठिन होगा। बस सगाई कर ले, यह आपके जीवन में बहुत बड़ी बात होगी। ये लगभग जादुई है और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हम कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ग्राहक, क्योंकि हम में से हर कोई कई पदों पर आ जाता है, जैसे कि पुनः प्रवेश बोनस के साथ हम ट्रैफिक सुरक्षित करने से पहले निष्क्रिय दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारा व्यवसाय उतना ही अच्छा है जितना हमारा ट्रैफिक आता है। कंपनी लालची नहीं होती है, लाभ के लिए यह अपरिहार्य है कि हर कोई सफल होगा, विशेष रूप से शुरुआती संस्थापकों के लिए। आपके द्वारा भुगतान किए गए डिजिटल भुगतान को सुरक्षित करना उनके लिए एक आसान काम है और आप दुनिया के मालिक हैं। यही वह है जो सीखने के लिए आपको निष्क्रिय रूप से संवाद करने की आवश्यकता है। कमाने के लिए शिक्षित करना, दुनिया के साथ जुड़ना, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना, अपने दैनिक जीवन में होने वाली किसी भी गतिविधि को बढ़ावा देना। आज का जीवन पहले से ही निष्क्रिय है। एक बार जब आप भुगतान कर देते हैं तो रोशनी जल जाती है। हम कभी भी ऑन पैसिव को काम पर रखना बंद नहीं करेंगे। यह एक स्थायी आय है। आम लोगों के पास सत्ता वापस लाना। जब तक आप इसमें हैं, आप इसे जीतते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our video.